लोग आज आराधना करने आए हैं और आनंद के साथ है, वो सब मिलकर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आप सभी का आज के स्तर सेक्शन आराधना सभा में मैं दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। प्रिय लोगों, मैं विश्वास करती हूँ जितना आप आज आराधना में उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, वो परमेश्वर भी आज आपको उतना ऊंचा उठाने जा रहा है। जितना आप उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, उतना शैतान आपके जीवन से झुकने जा रहा है। क्या आप रिसीव करते हैं? आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है और उसका प्रेम अपार है, निस्वार्थ उसका प्यार है। हम मनुष्य यदि प्रेम करते हैं तो हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे फायदे के लिए, लेकिन वो परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्यार करता है। उसने कभी अपने फायदे को नहीं देखा, बल्कि उसने हमारा फायदा देखा, हमारे भलाई के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। क्या आप सब तैयार हैं उस परमेश्वर की आराधना के लिए? आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू मास्टर लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। हम आपके चरणों के पास आते प्रभु जी, इस थर्ड सेक्शन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु जी। आप जो करुणामय परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है, अति करुणामय राजा, जिसका कान हर समय धर्म के प्रार्थना में लगा रहता है प्रभु जी। उस परमेश्वर की हुजूरी में हम आते राजा, पूरी तरह से हम अपने आप को नीच बनाते, नम्र बनाते, सरेंडर करते प्रभु जी। हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि हमारी कोई गुण नहीं है प्रभु जी। आपके चरणों में हम आए प्रभु, लेकिन ये आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है जो आज हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ हमें से हर एक जन को आपने नाम लेकर पुकारा है राजा। आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। उनके विचार, उनकी चिंताओं को तू जांच कर परख ले पिता। उनके मनों को प्रभु जो दुख के साथ आए, बोझ के साथ आए प्रभु, आज तू उनके हृदय को आनंद से भर, उनके जख्म को ऊपर मलहम पट्टी कर प्रभु। तेरा अनुग्रह उनके जीवन में आए, आशा उत्पन्न हो प्रभु। आज की आराधना में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। हमारी शक्ति बल से नहीं, बल्कि आत्मा और शक्ति के साथ, सच्चाई के साथ आराधना करे, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु जी। आज के प्रचारक को प्रभु आपके सामर्थ्य ओ हालेलुया हाथों में देते प्रभु जी। आपका अग्नि अभिषेक सुना, अभिषेक करना पिता। जो वचन को आज बोए प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आपका प्रेम महान है, आपका प्रेम सागर से भी गहरा है प्रभु, जो हमें टूट कर बिखरने नहीं देता, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे माँ हमें छोड़ सकती है, हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, जिसने सभी को बनाया, वो कभी नहीं भूलता। ऐसे परमेश्वर की हुजूरी में हम आकर उसकी आराधना करते प्रभु जी। प्रभु जी हर एक जन को तो छुटकारा दे, चंगाई दे, ब्लेस कर अब्बा। इस सभा को प्रभु तेरे हाथों में लेते, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। कोई भी शांत न रहे, बल्कि जोश के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया।
कब तू परमेश्वर कभी न छोड़ेगा, टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, की तरह मुझे थामेगा वो, thank you Lord, thank you Lord for your mercy, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों, अपने दोनों हाथों को स्वर में उठाते हुए, यीशुआ, 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 हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
के बाद तुझे यीशु बुला रहा। आप प्रिय लोगों, आपको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है, आपको ना कि हमने बुलाया है, लेकिन वो परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। हाँ, वो परमेश्वर आपको अपने और नजदीक से जानने वाला परमेश्वर है। जितना आप अपने आप को नहीं जानते होंगे, जितना अपने पति को, अपनी पत्नी को नहीं जानते होंगे, उससे कई गुना ज्यादा वो परमेश्वर आपको जानता है और वो आज आपको बुला रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लाभ नहीं है। वो शैतान जो चोर है, वो आपकी हत्या करना चाहता है, वो आपको नष्ट करना चाहता है, लेकिन मेरा यीशु आपको बहुत का जीवन इस धरती में और मरने के बाद देना चाहता है। ओ हालेलुया! अपने दोनों हाथों स्वर्ग को उठाते हुए धन्यवाद दीजिए राजा। ओ हालेलुया! क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? राजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। राजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। धन्यवाद हो राजा। आज वो परमेश्वर यहाँ मौजूद हर एक जन के घरों में उतर चुका है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी में छुपने जा रहा है। हर एक योजना जो शैतान ने बनाई है, आज वो टूटने जा रहा है। ये तालियों को जोर से बजाते हुए रिश्ते की जो परमेश्वर के प्यासे को, रिश्ते की जो उसकी छुटकारे को, रिश्ते की जंगल को और इतना वर्षन और इतना वर्षन करा और हमारी मिट्टी में वर्षन करा। हालेलुया!
अभिषेक के साथ वो आत्मा को करवाएंगे कभी न डरेगी क्योंकि रहो का खुदा हमारे साथ जो यीशु ने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहो जो यीशु ने
का वचन की सेवकाई है। मैं चाहता हूँ आप सभी जन अपने स्थानों में बैठ जाएं, अपना वो बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, सच में तू आराधना में मौजूद था राजा, तेरी उपस्थिति लेकर हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आए की सेवकाई वचन की सेवकाई है। जब पतरस वचन को बोल रहा था प्रभु, उस समय लोग जो आत्मा में भरकर सुन रहे थे, उनकी पवित्र आत्मा बढ़ गया था प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ मौजूद हर एक जन जो वचन को सुने, उनके जीवन में पवित्र आत्मा तू भर देना अब्बा, तेरे आशीष उनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत करतो। एक और बार प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा समय दिया उस खुदा की आराधना करने के लिए। त्या परमेश्वरची आराधना करण्यासाठी परमेश्वरने आणखी एक आपला नवीन दिवस दिलेला आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रहोबोत का खुदा हमारे साथ है। रहोबोतचा परमेश्वर आपल्या सोबत आहे। प्रियजनों, ये रहोबोत शब्द हा रहोबोत शब्द महान प्रभु के दास अब्राहम के बेटे इसहाक ने दिया था। अब्राहमचा मुलगा इसहाक यांनी हा शब्द दिला होता। और इस शब्द का मतलब है या शब्दाचा अर्थ आहे कि एक जगह मेरे यीशु ने मुझे दिया एक जागा येशू ख्रिस्ताने मला दिलेली और आहे। मेरे यीशु इस जगह, इस खाली जमीन को फलवंत बनाने जा रहा है। या खाली जमिनीवर परमेश्वर फलवंत बनवणार आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक अच्छी आराधना हमने की। रहोबोत का खुदा हमारे साथ है, रहोबोतचा परमेश्वर आपल्या सोबत आहे। यानी हमारे सूखे जमीन को फलवंत बनाने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। सुकलेल्या जमिनीला फलवंत बनवणारे परमेश्वर आपल्या सोबत आहे। आइए प्रियजनों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 26 के दूसरे और तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 2 and 3। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में या वचनामध्ये परमेश्वर के दास इसहाक के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वरचे दास इसहाक यांच्याबद्दल आपण पाहू शकतो। इस वचन में आप जब घर जाकर पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा इसहाक एक दुविधा में फंस गया था। वाचनात कळेल की इसहाक एका दुविधामध्ये फसलेला होता। यानी जिस जमीन में वो उपस्थित था ज्या जमिनीवरती तो उपस्थित होता वहां कोई सुविधा नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं था। तिकडे कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती और उसने ये निर्णय किया कि मैं उस जगह चले जाता हूं जहां मुझे सारी सुविधाएं मिलेंगी। त्याने हा विचार केला, जिकडे मला सगळ्या सुविधा भेटणार मी तिकडे जाणार। इसहाक के पिता अब्राहम के जीवन में भी ये एक माहौल आया था। इसहाकाचे वडील अब्राहम यांच्या जीवनात सुद्धा असं आलं होतं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इस जगह में तू रहो मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं। अब्राहमला सांगितलं होतं परमेश्वराने जागी मी तू राहा, मी तुला वाढवेन। लेकिन वचन में लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर की बात को अनसुनी किया परमेश्वराच्या गोष्टी त्याने अनसुनी केली और वो उस जगह चला गया जहां उसे किसी भी चीज का कमी घटी नहीं था। तो अशा जागी गेला, तिकडे कोणती कमतरता नव्हती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन यही जब परिस्थिति अब्राहम के बेटे इसहाक के जीवन में आया तो अब्रामचा मुलगा इसाकाच्या जीवनामध्ये अशी परिस्थिती आली तर जब इसहाक एक अच्छे जगह में जाने वाला था, इसाक चांगल्या जागी जाणार होता. वचन में हमने पढ़ा परमेश्वर का आवाज इसहाक के ऊपर आया. परमेश्वरचा आवाज इसाकवरती आला. परमेश्वर ने कहा इसहाक तू जाना नहीं, तू इधर ही रहना है. परमेश्वरने सांगितलं तू इथून जाऊ नको, इथेच तू राहा. इधर ही रहना है. मैं इस जमीन को आशीषित करने जा रहा हूं. तू इथेच राहा, मी त्याला आश्रित करायला जाणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, इसहाक का जीवन का सबसे बड़ा खूबी इसाकचं सगळ्यात गोष्टीचं कौशल्य, वो प्रिय बेटा बहुत समर्पित संतान था परमेश्वर. तो समर्पित मुलगा होता. इंग्लिश में कहते हैं ही वॉज वेरी सबमिसिव, यानी बहुत समर्पण जीवन चलने वाला एक प्रिय बेटा था इसहाक. समर्पणाने जीवन चालणारा तो मुलगा होता इसाक. इसहाक के पिता ने प्रभु के उस बात को अनसुनी किया, इसाकच्या वडिलांना गोष्टीला अनसुनी केली. लेकिन इसहाक ने निर्णय लिया इसाकने निर्णय घेतला. परमेश्वर जैसा आप कहते हैं इस जगह में मैं रहूंगा. परमेश्वर जसं काही सांगत आहे त्याच प्रकारे मी करणार, या जमिनीवर राहणार. प्रियजनों, आप ये उत्पत्ति 26 घर जाकर पढ़ना. उत्पत्ती 26 तुम्ही घरी जाऊन वाचा. उस जगह का हालत बहुत बुरा था. त्या जागेची हालत खूप खराब होती. वहां कुछ भी नहीं था. तिकडे काही नव्हतं. उधर रहेगा तो इंसान के जीने का कोई गारंटी उधर नहीं था. माणूस जगू शकण्याची कोणतीच गॅरंटी तिकडे नव्हती. लेकिन उस माहौल में भी परमेश्वर ने इसहाक से कहा मेरे बेटे तू ये जगह छोड़कर जाना नहीं, तू इधर रहना है. परमेश्वरने इसाकला सांगितलं की इथून जाऊ नको, इथेच राहा. वचन में लिखा है इसहाक ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा. इसाकने तेच केलं जे परमेश्वरने त्याला सांगितलं. हालेलुया, हालेलुया. 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 उत्पत्ति उसके 26 के 22 के वचन को पढ़ेंगे. तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया. सो उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे. आमेन. उसके 12 और 13 के वचन को भी पढ़ेंगे. फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया. हालेलुया. हालेलुया. उस जगह का परिस्थिति बहुत खराब था, त्या जागेची परिस्थिती खूप खराब होती. लेकिन उस खराब परिस्थिति में भी परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे तू इस जगह को छोड़कर जाना नहीं. त्या खराब परिस्थितीमध्ये सुद्धा परमेश्वरने म्हटली या जागा सोडून नका जाऊ. इसहाक ने परमेश्वर की बात सुनी इसाकने परमेश्वरच्या गोष्टीला ऐकलं. और आगे के वचन में लिखा है इसहाक ने उस जमीन पर परिश्रम किया त्या जमिनीवरती इसाकाने परिश्रम केलं. और परमेश्वर ने उस जमीन को फलवंत बनाना शुरू किया. परमेश्वर त्या जमिनीला फलवंत बनवायला परमेश्वर ने उस जगह को बढ़ाना शुरू किया त्या जागेला वाढवायला सुरुवात और केली. इसहाक ने उस जगह का नाम रहोबोत रखा. इसाकने त्या जागेचं नाव रहोबोत ठेवलं. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, ये आशीष पाने का कारण क्या है? आशीष पाण्याचं कारण काय आहे? इतना बड़ा बरकत इसहाक को मिला, इसका कारण क्या है? एवढी मोठी वाढून भेटण्याचं कारण काय आहे? इसका कारण ये नहीं कि वो अब्राहम का बेटा है. तो अब्रामचा मुलगा आहे त्याच्यामुळे नाही. इसका कारण यही था कि उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण किया. त्याने आपलं जीवन परमेश्वराला समर्पित केलं. म्हणजे उसने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है. येशू ख्रिस्ताला सर्वात प्रथम स्थान ठेवलं आपल्या जीवनात. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, आज इस वचन को अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो या वचनात तुम्ही रिसीव करत असाल तर कभी कभी कुछ कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपको डालेंगे. कठीण परिस्थितीमध्ये परमेश्वर तुम्हाला टाकतील. क्यों डालेंगे? का टाकणार?
वो खुदा तेरा जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य दिखाने के लिए तेरे जीवन में यह माहौल आएगा। ते परमेश्वर सामर्थ्य दाखवण्यासाठी तो परिस्थिती तुमच्या जीवनात आणेल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कठिन परिस्थितियां जीवन में आई, कठीण परिस्थिती आपल्या जीवनात येणार. लेकिन हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो, कोणती परिस्थिती असू द्या, परमेश्वर हमेशा हमारे समर्पण को देखेंगे। परमेश्वर आपल्या समर्पणाला नेहमी बघतो. खुदा हमेशा हमारे समर्पण वाले सेवा को देखेंगे। आपल्या समर्पित सेवेला ते पाहणार. प्रियजनों, एक मसीह जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य चीज है टू सबमिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में पूरी तरह समर्पित होना। परमेश्वर उपस्थितीमध्ये पूर्ण समर्पित होणं. हालेलुया। हालेलुया. ये नए साल में या नवीन वर्षात आप परमेश्वर से बोलना शुरू करो, परमेश्वरा बोलायला सुरुवात करा. पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य को मेरे जीवन में भेजो, पवित्र तुझ्या सामर्थ्य माझ्या जीवनात ताकि पाठव. तेरे वचन में मैं और समर्पित हो जाऊं, त्यांच्या वचनामध्ये अजून समर्पित ताकि होण्यासाठी, आपके काम में मैं और समर्पित हो जाऊं। तुझ्या कामामध्ये अजून समर्पित होण्यासाठी. हालेलुया। हालेलुया. मैं आपसे कह दूं प्रियजनों, आपका नौकरी आपको असल में बढ़ाने का कारण नहीं है, तुमची नोकरी तुमचं वाढवण्याचं कारण नाही आहे. आपका जायदाद असली कारण नहीं है आपको आशीषित करने के लिए। तुझं जायदाद वाढवण्याचं कारण नाही आहे. अगर आपका जमीन फलवंत होना है तो परमेश्वर के राज्य में दिया हुआ तेरा समर्पण ही तुझे दुगना फलवंत बनाने जा रहा है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, इसहाक के समान इसहाक प्रमाणे परमेश्वर के लिए समर्पित होना आप शुरू करें। परमेश्वराकडे समर्पित व्हायला सुरुवात करा. स्टार्ट सबमिटिंग योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के करीब अपना पूरा समर्पण देना आप शुरू करें। परमेश्वराजवळ पूर्ण समर्पण करायला सुरुवात करा. हालेलुया। हालेलुया. वो जमीन एक बंधन से भरा हुआ जमीन था, ते जमीन बंधनाने भरलेलं होतं. वो जमीन में कोई भी आशीष नहीं था, त्या जमीन कोणतेही आशीष नव्हतं. लेकिन उस जमीन में फल इसलिए आया त्या जमिनीमध्ये असे फळ आले. क्योंकि इसहाक ने परमेश्वर की आवाज का पालन किया। इसहाकने परमेश्वर आवाजाचं पालन केलं. आप अगर परमेश्वर की आवाज का पालन करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आवाजाचं पालन करण्याचं ये तयार आहात. फरवरी महीना हा फेब्रुवारी महिना तेरे श्रापित जमीन को मेरा यहोवा हरियाली में बदलने जा रहा है। कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, मोठा बंधन असू द्या. कितना भी बड़ा रुकावट क्यों ना हो, ते थांबवून बसू द्या. संसार आपसे बोलेंगे, संसार म्हणे, बेटे इस जगह को छोड़कर चले जा, तू या जागेला सोडून जा. उस जगह को छोड़कर चले जा। या जागेला सोडून जा. लेकिन आज इस वचन में पवित्र आत्मा तुझे भविष्यवाणी दे रहे, त्यांना भविष्यवाणी करायला भागने के लिए नहीं, पडण्यासाठी नाही. तेरा पैर जिधर रहेगा उस जगह को फलवंत करने के लिए मैंने तुझे चुना। आपले पाय फलवंत करण्यासाठी तुला निवडलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कितना भी काला शक्ति उस जमीन में क्यों ना हो, कोणती काळ शक्ती तिकडे असू द्या. अगर इस वचन के सामने आप झुकने के लिए तैयार है तो वचनासमोर झुकण्याला तयार आहात. स्वर्गीय खुदा इस वचन का शक्ति एक तलवार में बदलने के बाद उस जमीन के गर्दन को काटना शुरू करने जा रहा है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, इसहाक के जीवन का सबसे बड़ा आशीष का खूबी, इसहाकच्या जीवनात सगळ्यात आशीषित खूबी कोणती? बहुत समर्पित प्रभु का दास था इसहाक। ते समर्पण करणारे प्रभूचे दास होते. आप भी अपने जीवन में प्रार्थना समयों में एक अच्छा डिसीजन लेना कि प्रभु मुझे और आपके लिए समर्पित होना है। आणखी मला समर्पित व्हायचा हा तुम्ही निर्णय घ्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बहुत लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी मेरा 12th हो गया, पास्टरजी माझं 12वी झालेली आहे. आपने किस कॉलेज में बाइबल स्टडी किया, मुझे एड्रेस दे दो, मैं उधर जाने वाला। कोणत्या ठिकाणी तुम्ही बायबल स्टडी कडे तुम्हाला सांगा मी तिकडे जाणार बैग आहे. सब पैक करके वो रेडी हो गए, बॅग पॅक करून मी रेडी आहे. मैं इधर खाना खा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ऐसे नहीं होता है प्रभु का पढ़ाई, प्रभु का सेवा। अशी नाही होत प्रभूची सेवकाई. परमेश्वर का सेवा आपको करना है तो परमेश्वरची सेवा तुम्हाला करायची असेल आपके तर जीवन में एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। तुमच्या जीवनामध्ये एक समर्पण असायला हवं. इसलिए हर व्यक्ति प्रभु का सेवा कर नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ती प्रभूची सेवा नाही करू ये शकत. हमेशा इस बात को आप याद करना। या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा.
आप ये नहीं सोचना ओ एल्विन पास्टर जैसा मैं भी प्रचार कर सकता हूँ, एल्विन पास्टर मी सुद्धा प्रचार करू शकतो, उनके जैसा मैं भी काउंसलिंग कर सकता हूँ, त्यांच्यासारखं मी सुद्धा काउन्सिलिंग करू उनके शकतो, जैसा मैं भी प्रभु का सेवा में भाग सकता हूँ। प्रभूच्या सेवांनी सुद्धा पळू शकतो. हालेलुया। हालेलुया. अगर समर्पण है तो आप जरूर कर सकते हैं, समर्पण असेल तर तुम्ही नक्कीच करू शकता. लेकिन अगर समर्पण नहीं है तो 3 महीने में आपका पेट्रोल खाली हो जाएगा। समर्पण नसेल तर 3 महिन्यामध्ये पेट्रोल कमी होणार. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर का सेवा करने का मन है तो परमेश्वराची सेवा करायचं मन असेल तर आपको सबसे पहले अपने कॉलिंग को कंफर्म करना पड़ेगा, अपने समर्पण को कंफर्म करना पड़ेगा। तुमच्या समर्पणाला तुम्हाला कन्फर्म करावं लागेल सगळ्यात आधी. अगर आपके जीवन में समर्पण है तो तुमच्या जीवनामध्ये समर्पण असेल तर आंधी तूफान में भी हंसते हुए आप प्रभु का सेवा करें। वादळ वाऱ्यामध्ये सुद्धा तुम्ही हसून प्रभूची सेवकाई करणार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. सेंटा क्रूज में हमारा एक प्रेयर ग्रुप चलता है। सांता क्रूजमध्ये एक प्रेयर ग्रुप चालतो. उस प्रार्थना में एक प्रभु के दास वो भी सेवा करते हैं, उनका चर्च नहीं है, लेकिन वो गली गली जाकर प्रभु का सुसमाचार बांटना उनको बहुत इच्छा है। प्रभूचे एक दास आहे ते गली गली जाऊन सुसमाचार वाटतात. वो मेरे पास आए और कहा पास्टर जी मुझे भी एक सेवा आप दो, आपके स्वरूप में मुझे रखो। पास्टर जी मला सुद्धा एक सेवकाई द्या ते असे म्हणतात. मैंने उनसे कहा एक काम कीजिए, आप ये सेंटा क्रूज का ब्रांच आप संभालो, सांता क्रूजचं ते ब्रांच तुम्ही सांभाळा त्यांना क्योंकि सांगितलं. मुझे बाकी जगह भी थोड़ा जाना पड़ता है। बाकीच्या ठिकाणी सुद्धा जावं लागतं. तो कुछ महीना उस व्यक्ति ने उस प्रेयर ग्रुप को संभाला। काही महिने त्या प्रेयर ग्रुपला त्यांनी सांभाळलं. कुछ देर बाद वो व्यक्ति उन लोगों से कहने लगा कि पास्टर एल्विन शराब पीते हैं। पास्टर एल्विन दारू पितात त्यांना म्हणायला लागले. पीने का बहुत इच्छा है लेकिन पिया नहीं हूं, ये मैं सच बोल रहा हूं। आप लोग टेंशन नहीं लेना। हालेलुया। हालेलुया. हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे अंदर एक नटखट बच्चा छुपा हुआ है। आपण किती मोठे होते तरी सुद्धा एक यानी जब माँ बाप हमें कहते हैं उधर जाना नहीं, हमें उधर जाने का इच्छा होता है। आई वडील सांगतात तिकडे नका जाऊ, तिकडे आपल्याला जायचं असतं. हालेलुया। हालेलुया. तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ। मी दारू पित असं त्याने सांगितलं. उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा? त्या व्यक्तीने असं का सांगितलं? क्योंकि उसने यही सोचा कि अच्छा मौका है, 40-50 परिवार यहाँ मौजूद हैं, चांगली संधी आहे. 40 आणि 50 कुटुंब तिकडे उपस्थित उस होते. व्यक्ति के नाम का निंदा करूंगा तो ये लोग मुझे मिल जाएंगे, त्या व्यक्तीची निंदा करण्यात ही लोक मला भेटतील. वो थाली में परोसा हुआ चीज मुझे आराम से मिल जाए। ताटलीमध्ये टाकलेली सगळं काही मला भेटेल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्रियजनों, प्रभु का सेवा में, प्रभूच्या सेवकाईमध्ये प्रभु का जो कलीसिया जो आप अभी देख रहे हैं, प्रभूची कलिशा जे तुम्ही पाहत आहात, याद रखना इस कलीसिया का नियंत्रण सिर्फ पवित्र आत्मा है। त्या कलिशाचे नियंत्रण फक्त पवित्र आत्मा उस आहे. शक्ति के अलावा कोई मनुष्य के पास ये हक नहीं है इस कलीसिया को चलाने का। कोणावरती हक्क नाही आहे कलिशाचं नियंत्रण ठेवण्यासाठी. आज परमेश्वर की आत्मा ने एक लीडर मुझे आपके बीच रखा है, परमेश्वर आत्म्याने एक लीडर ठेवला आहे तुझ्या समोर. लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं है कि मेरे पूरे सेवा को मैं कंट्रोल कर सकूं। पूर्ण सेवकाला नियंत्रण करणे त्याच्या हातात नाही आहे. बाइबल में लिखा है कलीसिया का सर यीशु मसीह है, कलीसिया को चलाने वाले जीवित यीशु मसीह है। कलिशाला चालवणारे जीवित येशू ख्रिस्त आहे. हालेलुया। हालेलुया. वो पास्टर ने सोचा मैं ऐसे करूंगा। पास्टरने विचार केला मी असं करणार. एक कहावत है ना, काम नहीं बिगाड़ सकते तो नाम बिगाड़ो, काम नाही बिघडू शकत त्यासाठी नाव खराब है ना। करतो. अगर काम उसका अच्छा है तो उसका नाम खराब करने का कोशिश करो। त्याचं काम चांगलं असेल तर नाव तुम्ही खराब करा. लेकिन मेरा प्यार का बहुत दीवाना है सेंटा क्रूज का लोग, संतांचे लोक प्रेमाचे दिवाने आहेत. वो लोग ने वो पास्टर को ही आउट कर दिया। त्या पास्टरने बाहेर केलं. बेचारा वो बहुत मैसेज किया। मैंने कहा जो बोया वही आप काट रहे। जे तुम्ही बोलत तेच तुम्ही कापत आहात. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर का समर्पण, प्रभु को दिया हुआ समर्पण हमारे जीवन में होगा तो प्रभू दिलेलं समर्पण आपल्या जीवनात असेल तर हर दुख तकलीफों का सामना हम कर सकते हैं। प्रत्येक दुःखाने त्याचा आपण सामोर जाऊ शकतो. हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब गोराई में समस्या आया, जब गोऱ्यामध्ये समस्या आली, मैंने मेरे पिता से कहा, पप्पा अगर वो भवन बनाने के लिए रकम का कमी है तो मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर बेच दो। जर रकमची कमतरता असेल तर मी माझ्या घराला विकेन असं त्यांनी क्योंकि सांगितलं. प्रियजनों ऑलरेडी बहुत लाखों का कर्ज है हमारे ऊपर। लाखोचं कर्ज आहे. समर्पण व्यक्ति ये डिसीजन लेगा समर्पण करणारा व्यक्ती हा निर्णय क्योंकि उसका एक ही मकसद है, मुझे यहोवा का भवन बनाना है। त्याचा एकच उद्देश आहे परमेश्वरचं भवन बनवणं. क्योंकि अगर यहोवा का भवन का आंधी बिना देखे मैं अपना घर बचाऊंगा तो मेरा घर बाद में नष्ट हो जाए। माझ्या घराला मी वाचवणार तर ते नंतर नष्ट होऊन जाणार. लेकिन अगर यहोवा के भवन के सामने जो आंधी है, उस आंधी को दबाने के लिए मेरा घर में बलिदान करूंगा तो मेरा यीशु 10 घर से मुझे आशीष देना शुरू करेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. एक समर्पित व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को बचाता है। एक समर्पित व्यक्ती परमेश्वर राज्याला वाचवतो. लेकिन जिसके जीवन में समर्पण नहीं है, त्याच्या जीवनामध्ये समर्पण नाही वो आहे, प्रभु के सेवा को ज्यादा माइंड नहीं करेगा। प्रभूच्या सेवेकाला जास्त माइंड नाही वो करणार. यही सोचेगा कैसे भी मेरा घर बन जाए, कसंही माझं घर बनलं पाहिजे असं विचार कैसे भी करणार. मेरा घर बन जाए। माझं घर बनलं पाहिजे असं विचार करणार. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, आपको टाइम मिलेगा तो मेरे घर में आओ। तुम्हाला वेळ भेटला तर ती घरी या. मेरे घर में दीवारों का पेंट निकला हुआ है। घरात भिंतीचा पेंट निघालेला आहे. एक खटारा एसी है, वो कब फटेगा मुझे पता नहीं। ते एसी कधी फुटून जाणार कळणार सुद्धा नाही. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए हमने एक 100% काम दिया है। परमेश्वर भवनासाठी एक 100% आम्ही काम दिलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, एक समर्पित व्यक्ति का सबसे बड़ा खासियत, समर्पण करणाऱ्या व्यक्तीचं सगळ्यात मोठी खूबी उसका पूरा मन प्रभू के सेवा के लिए लगा रहे। त्याचं पूर्ण मन प्रभूच्या सेवेसाठी लागलेलं असतं. और एक व्यक्ति के अंदर समर्पण नहीं है तो एका व्यक्तीच्या आतमध्ये समर्पण नाही आहे तर आप ये सोच लेना, वो अपने पहनावे को ज्यादा महत्व दे। ते स्वतःच्या पहनाव्याला जास्त महत्व देणार. वो आईफोन खरीदेगा, तो आयफोन घेणार. महंगा महंगा चीज खरीदेगा, महागातली वस्तू घेणार. अपने जीवन को सजाने का कोशिश स्वतःच्या करे। जीवनाला सजवायचा प्रयत्न करणार. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आपको पता है, 2 लोग मेरे पास आए मुझे आईफोन गिफ्ट करने के। 2 लोक आले आयफोन गिफ्ट करण्यासाठी. मैंने कहा जो फोन है उससे काम होता है, फोन आहे त्यांनी काम होतं. आपको गिफ्ट करना है तो आप वो रकम मुझे दे दो, ती रक्कम तुम्ही मला द्या. अनाथ आश्रम में उसका उपयोग होगा, अनाथ आश्रमात त्याचा मी प्रभु का घर बनाने के लिए उसका उपयोग होगा। प्रभूच्या घरासाठी मी त्याचा वापर करणार. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक समर्पित व्यक्ति यही बोलता है कि प्रभु जी भले 4 रोटी नहीं है, लेकिन एक रोटी में भी मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। 4 भाकर नसतील तरी एका भाकरीमध्ये नावाला मी उंच उचलणार असं ते म्हणतात. लेकिन अगर समर्पण नहीं है तो 4 रोटी देखने के बावजूद भी वो बोलेगा 8 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है। समर्पित नसल्यामुळे 4 भाकरी असतील सुद्धा तरी म्हणणार 8 का नाही आहे. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर को ऐसे समर्पित मन वाले लोग चाहिए। परमेश्वर समर्पित करणारे लोक हवी. प्रभु यीशु मसीह को ऐसे समर्पित मन वाले लोग चाहिए। समर्पित मन करणारे लोक हवी आहेत. आप एक निर्णय लेना कि मुझे प्रभु तेरे सेवा के लिए और समर्पित करो। तुझ्या सेवेसाठी अजून समर्पित करायचं असं मी निर्णय घ्या. आपके अंदर प्रभु के लिए एक अच्छा समर्पण होगा तो प्रभूसाठी एक चांगलं समर्पण असेल तर आप संडे आराधना समय पर आएंगे। तुम्ही संडे आराधना वेळेवर येणार. अगर आप लेट हो रहे हैं तो यानी कुछ समर्पण का कमी है। जर उशिरा होत असेल तर समर्पणची कमतरता असेल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रियजनों, परमेश्वर ये सारे चीजों को देखते हैं। परमेश्वर सगळ्या गोष्टींना पाहतो. ये कब उठता है, हा कधी उठतो, कब इसने वचन पढ़ा, कधी वचन वाचलं, कब इसने प्रार्थना किया। कधी प्रार्थना केली. हालेलुया। हालेलुया. लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी मैं बिजी हो जाता हूँ, वचन पढ़ नहीं पाता हूँ। मी व्यस्त होऊन जातो, मला वचन वाचू नाही भेटत. प्रियजनों, वचन इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि आपका प्राथमिकता दोस्ती यारी में है, मोबाइल फोन में। तुमची प्राथमिकता मित्रमध्ये आहे म्हणून. आपका प्राथमिकता प्रभु के वचन में सेवा में होगा तो तुमची प्राथमिकता प्रभूच्या सेवकाईमध्ये असेल कितना तर भी आप बिजी हो जाओ, आप प्रभु के लिए एक आधा घंटा समय निकालेंगे। किती तुम्ही
व्यस्त असतो त्याला परमेश्वरासाठी अर्धा तास It is all by the priority which we are giving to the thing. कुछ चीज के लिए एक प्रायोरिटी का ही खेल है ये सब. कोणत्या गोष्टीला एक प्राथमिकता देणं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, इसहाक के समान इसाकच्या सारखं प्रभु के लिए समर्पित होना आप शुरू करें. प्रभूसाठी समर्पित व्हायला सुरुवात व्हा. जमीन सड़ा हुआ था, जमीन सडलेला आहे. जमीन में कुछ नहीं था, जमिनीवरती काही नाही आहे. लेकिन इसहाक ने उस स्वर्गीय आवाज पर भरोसा किया. इसाकने स्वर्गीय आवाजाला भरोसा केला. उसने जाना कि इस जमीन से भी बड़ा शक्ति उस स्वर्गीय आवाज में यहोवा ने मेरे लिए तैयार करके रखा. जमिनीपेक्षा जास्त आवाज त्या परमेश्वरावरती आहे. उसने अपने जीवन को उस वचन के लिए समर्पित किया. आपलं जीवन परमेश्वराच्या वचनाला समर्पित केलं. क्या है समर्पण? काय आहे समर्पण? प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा दृष्टांत बताया समर्पण के बारे में. प्रभू येशू ख्रिस्ताने चांगला दृष्टांत सांगितला आहे. मत्ती सुसमाचार उसके 10 के 37 के वचन से हम पढ़ेंगे. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को समर्पण का असली अर्थ बता रहे हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनाद्वारे समर्पणाचं सांगत आहे. हालेलुया. हालेलुया. इस अध्याय में, इस सेवा में बहुत लोगों ने यीशु मसीह से पूछा. सेवकाईमध्ये येशू ख्रिस्ताला खूप लोकांनी प्रभु विचारलं. यीशु, हमें एक सवाल पूछना है. एक प्रश्न आम्हाला विचारायचा आहे. कौन वो बच्चा बनेगा जो आपके दिल के करीब रहेगा? कोण तो मुलगा बनेल तुमच्या हृदयाच्या सगळ्यात जवळ? यीशु मसीह ने ये वचन दिया. येशू ख्रिस्ताने हा वचन दिला. यीशु मसीह ने कहा, जो माता पिता से बढ़कर मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे योग्य है. जो आई वडिलांच्या पेक्षा जास्त माझ्यावरती जो अपने भाई बहनों से बढ़कर मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे योग्य है. भावंडापेक्षा जास्त प्रेम माझ्यावरती करणार तो माझ्या योग्य आहे. हालेलुया. हालेलुया. इस चीज का मतलब क्या है प्रियजन? इसका अर्थ काय आहे? इस चीज का ये मतलब नहीं है कि यीशु कह रहे हैं अपने माता पिता से प्यार कम करो, आई वडिलांचा प्रेम कमी करा असं नाही आहे. अपने भाई बहनों से प्यार कम करो. भावंडावरती प्रेम कमी करा असं नाही आहे. यीशु मसीह ये नहीं बता रहे. येशू ख्रिस्त हे नाही सांगत आहे. यीशु मसीह ये हमें सिखाना चाहते येशू हैं ख्रिस्त शिकवू इच्छितात. कि एक असली समर्पित प्रभु का बेटा एक समर्पित मुलगा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचाई में रखता है. प्रभू येशू ख्रिस्ताला सगळ्यात उंचावरती ठेवतो. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, अगर आपको आशीष पाना है तो, तुम्हाला आशीर्वाद पाहिजे असेल तर, अगर आपका माँ बाप का डिसीजन परमेश्वर की महिमा से आपको दूर कर रहा है तो आई वडिलांचा निर्णय परमेश्वरापासून तुम्हाला लांब करत असेल आपको तर, उनके डिसीजंस को रिजेक्ट करना है. त्याच्या निर्णयाला तुम्हाला रिजेक्ट करायचं अगर आहे. आपके भाई कुछ ऐसा डिसीजन दे रहे हैं जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है, आपको आपके भाई के डिसीजन को रिजेक्ट करना है. भावंडाचा निर्णय जर तुम्हाला येशू ख्रिस्तापासून लांब करत असेल तर त्याला नकारायचा आहे. तभी परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत बनाना शुरू करेंगे. तेव्हा परमेश्वर तुमच्या जीवनाला फलवंत बनवायला सुरुवात करतो. हालेलुया, हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, अपने जीवन को आप समर्पण देना शुरू करें. आपल्या जीवनाला समर्पण करायला सुरुवात करा. परमेश्वर के काम के लिए आप समर्पित होना शुरू करें. परमेश्वर कार्यासाठी समर्पित व्हा. प्रभु की सेवा के लिए आप समर्पित होना शुरू करो. परमेश्वर सेवकासाठी समर्पित व्हा. तभी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना शुरू करे. तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करेल. हालेलुया, हालेलुया. 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 आगे के वचन को पढ़ेंगे, उसके 39 के वचन को पढ़े. जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा. हालेलुया. हालेलुया. इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं आहे? जो अपने प्राण को बचाता है जो आपल्या प्राणाला वाचवतो वो खोने जा रहा है, तो खोत आहे. और जो अपने प्राण को ना बचाएगा जो आपल्या प्राणाला नाही वाचवत आहे वो कुछ पाने जा रहा है. तो काही पाळणार आहे. इस वचन का अर्थ क्या है? या वचनाचा अर्थ काय आहे? प्रियजनों, इस वचन में प्रभु हमें सिखा रहे हैं प्रभू या वचनाद्वारे शिकवत
आहे कि कभी कभी परमेश्वर के काम से ज्यादा हम अपने नौकरी को ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर कामापेक्षा जास्त नोकरीला आपण महत्व हम देतो. अपने बिजनेस को ज्यादा महत्व देते हैं, आपल्या व्यवसायाला आपण महत्व देतो. हम अपने स्वभाव को ज्यादा महत्व देते हैं. आपल्या स्वभावाला आपण महत्व देतो. इसलिए प्रभु ने कहा अगर तू अपने जीवन को ज्यादा महत्व देगा तुझ्या जीवनाला जास्त महत्व देणार तर तू कुछ खो देगा. तुम्ही काही हरवणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. यानी प्रियजनों, अगर परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान में हम अपने परिवार में नहीं रखेंगे परमेश्वर आपल्या कुटुंबाला सर्वात उंच नाही ठेवणार तो तर इसका मतलब है शैतान को आपके घर में घुसने का एक रास्ता मिल जाएगा. शैतानला तुमच्या घरामध्ये घुसण्याचा एक मार्ग भेटणार. ये आप हमेशा याद रखें. हे नेहमी लक्षात ठेवा. आपका जो प्रार्थना जीवन है, तुमचं जे प्रार्थना जीवन आपका आहे, वचन पढ़ने का जीवन है, वचन वाचण्याचं जीवन आहे, किस तरह आप अपने दोस्तों के साथ एक व्यवहार रखते हो, मित्रांचा तसा व्यवहार किस ठेवता, तरह आप अपने परिवार के साथ एक व्यवहार रखते हो, कशाप्रमाणे कुटुंबासोबत एक हर व्यवहार ठेवता. व्यवहार में, हर सेवा में प्रत्येक सेवामध्ये प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम को आप ऊंचा उठा. प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावावर तुम्हाला उंच उचलायचं प्रभु आहे. यीशु मसीह के सेवा को आप प्रथम स्थान पे रखना. प्रभु येशूच्या सेवेला प्रथम स्थान द्यायचं आहे. मैं देखता हूँ बहुत लोग परमेश्वर का सेवा पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मनुष्य को खुश करने का कोशिश करते, परमेश्वराच्या सेवेकडे ध्यान नाही देत, पण मनुष्याला खुश करण्याचा मनुष्य प्रयत्न को करतात. प्रसन्न करने का कोशिश करते. मनुष्याला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करत असतात. प्रियजनों, प्रभु की आत्मा इस वचन से कह रही है, प्रभूची आत्मा या वचनाद्वारे म्हणत मेरे आहे, नाम को तू ऊंचा रखो, माझ्या नावाला तू उंच ठेव. मेरे वचन के काम को तू ऊंचा रखो, वचनाच्या कामाला तू उंच ठेव. क्योंकि अगर तू जो पकड़ने का कोशिश करेगा वो सब खोना शुरू हो जाए. जे पकडण्याचा प्रयत्न करते सगळं तू हरवणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 और यीशु ने कहा अगर तू छोड़ना शुरू करेगा तो तुझे कुछ यीशु देना भी शुरू करेगा. तुम्ही सोडायचा प्रयत्न करणार, येशू ख्रिस्त काय द्यायला सुद्धा सुरुवात करणार आहे. Praise the Lord. हालेलुया. बहुत लोग मुझे कहते हैं संडे नौकरी था, रविवारी नोकरी होती, खूप लेकिन लोकं मैं म्हणतात, हाफ डे लिया ताकि मैं प्रभु का सेवा में आ सकूं. प्रभूच्या सेवेसाठी येण्यासाठी हाफ डे घेतला. 1000 रुपया मेरा कट हो जाता है. 1000 रुपये माझे कापले जातात. Praise the Lord. हालेलुया. प्रियजनों, अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो जर तुम्ही परमेश्वराला प्रथम स्थान देणार आज तर प्रभु के लिए शायद आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है. प्रभूसाठी काय तुम्हाला सोडावं लागत असेल. आपके अपने परिवार बोलेंगे तू प्रभु के पास जाएगा तो हम अपना रिश्ता खत्म कर दे, तुमचे कुटुंब मनसे परमेश्वराने गेला, तुम्ही तो आमचं नाव तू प्रभु से लगाव रखेगा तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर नहीं दूंगा. प्रभूकडे लगाव ठेवून मी काय सुद्धा तुमच्यासाठी नाही करणार. लेकिन वचन क्या कहती है? वचन काय म्हणत आहे, तुम मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तू माझ्या नावाला उंच इस करण्यासाठी संसार को छोड़ने के लिए तैयार है या तो संसारात सोडायला तयार असेल तर मैं तुझे कुछ देने वाला मी हूं. तुला काय देणार आहे. मैं तुझे कुछ देने वाला मी तुला हूं. काय देणार आहे. अगर परमेश्वर के सेवा के लिए, परंतु सेवकाईसाठी परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखने के लिए माझ्या नावाला उंच कुछ ठेवण्यासाठी मनपसंद चीज को आपने छोड़ दिया है तो आवडत्या गोष्ट तुम्ही सोडलं असेल तर प्रभु की आत्मा आपसे बोल रहे हैं, प्रभूची आत्मा तुला म्हणत मेरे आहे, बेटे खुशी खुशी छोड़ दे, खुशी खुशी ते सोडून द्या. उसका 100 गुना मैं तुझे देने जा रहा हूँ, 1000 गुना मैं तुझे देने जा रहा हूँ. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु के सेवा में आप समर्पित होना शुरू हो जाए, प्रभूच्या सेवेमध्ये समर्पित व्हायला सुरुवात प्रभु करा. के काम में आप समर्पित होना शुरू हो जाए. प्रभूच्या कार्यामध्ये समर्पित व्हायला सुरुवात करा. क्यों यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम को तू ऊंचा रखो, काय येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, माझ्या नावाला उंच मेरे ठेवा. वचन में तू बने रहो, माझ्या वचनामध्ये बनून राहा. क्योंकि यीशु ने वचन में कहा येशू ख्रिस्ताने वचनात म्हटलं आहे, मैं इस जगत की ज्योति हूँ, या जगाची ज्योती आहे. जो कोई भी मेरे पास आएगा जे कोणी माझ्याकडे येणार अंधेरा उसके जीवन से चले जाएगा. अंधेऱ्याच्या जीवनातून निघून जाणार. प्रियजनों, यीशु मसीह क्यों अपने आप को आपके परिवार में प्रथम बनाना चाहते हैं? येशू ख्रिस्त का तुमच्या कुटुंबाने स्वतःला प्रथम बनवू इच्छितात? क्योंकि वो खुदा आराधना करने के योग्य है. तो परमेश्वर आराधना करण्याचे योग्य Because आहे. he is all worthy to be worshipped. हमारा खुदा को हमें क्यों ऊंचा रखना? आपल्या परमेश्वराला का उंच
ठेवायचं क्यों आहे? खुदा ने कहा माँ बाप से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, अपने काम धंधे से बढ़कर तू मुझे पहला स्थान दो? सर्व काही गोष्टीमध्ये प्रथम स्थान मला का द्यायचं, का म्हणतो? बिकॉज उस खुदा ने कहा है मैं इस संसार की ज्योति हूँ, परमेश्वराने म्हणताय मी संसाराची ज्योती आहे, मैं जीवन की रोटी हूँ, जीवनाची भाकर आहे. जो मुझे ग्रहण करेगा वो भूखा या प्यासा नहीं होने वाला है। मला ग्रहण करते ते भुके आणि प्यासे नाही राहणार. हालेलुया। हालेलुया. यीशु इस जगत का ज्योति है प्रियजन। या येशू या जगाची ज्योती आहे. बाइबल में पहले पत्रस के पत्रिका में लिखा ये संसार अंधकार में, हा संसार अंधकारमध्ये ये आहे. दुनिया अंधकार में। ही दुनिया अंधकारामध्ये आहे. आज सुबह हमारे आश्रम के कुछ बेटियां मुझे आकर बोले पास्टर जी बहुत अकेलापन लगता, अशा मुलाने सांगितलं की खूप ऐसा लगता है मुझे संभालने वाला कोई नहीं। मला सांभाळणारा कोणी नाही. मैंने उनसे कहा अकेलापन लगेगा, अकेलापन का आदत भी लगाना शुरू कर, एकटेपण वाटेल पण त्याचा सवय लावायची सुरुवात करा. क्योंकि आपको अगर यीशु से प्यार है तो येशू कसं तुझं प्रेम असेल तर यीशु आपको अकेला बनाना शुरू करे। येशू तुम्हाला एकटं बनवायला सुरुवात करेल. ये बात को आप समझना, या गोष्टी तुम्ही समजा. क्योंकि प्रियजनों अगर ये दुनिया अंधकार में है, प्रभु के वचन में लिखा है, ही जग अंधकारामध्ये असं प्रभूच्या वचनात लिहिलं आहे. कुछ ना कुछ अंधकार की शक्तियां इस दुनिया में मौजूद है। काही ना काही अंधकारची शक्ती या पृथ्वीवरती लेकिन अगर आहे. हमें शांति चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, तो वो प्रकाश यीशु के नाम से ही हमें मिलेगा। जर आपल्याला प्रकाश पाहिजे तर येशू ख्रिस्ताच्या नावानेच ते आपल्याला भेटणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. समर्पित होना शुरू हो जाइए प्रियजन, समर्पित द्यायला सुरुवात करा. समर्पित होना शुरू हो जाइए। समर्पित द्यायला सुरुवात करा. इसहाक के समान इसहाक प्रमाणे परमेश्वर के वचन को आप प्रथम स्थान दीजिए। परमेश्वराच्या वचनाला प्रथम स्थान द्या. मैं आपसे कह दूं, शैतान और कोई काम में आपको रोकेगा नहीं, लेकिन इस पवित्र आराधना में जरूर रोकेगा, शैतान दुसऱ्या कामामध्ये नाही तर परमेश्वराच्या पवित्र कामामध्ये तुम्हाला क्योंकि वो थांबवेल. जानता है ये पवित्र आराधना का वचन तेरे सूखे जमीन को फलवंत बनाने जा रहा है। पवित्र आत्म्याचं वचन तुम्हाला फलवंत बनवणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, अगर आपको जीवन में फलवंत होना है तो जर तुम्हाला जीवनात फलवंत व्हायचं असेल तर मेरे प्रार्थना समय में परमेश्वर की आत्मा ने 3 ऐसी बातें मुझे सिखाई परमेश्वर आत्म्याने 3 गोष्टी शिकवली आहे. जिसके द्वारा हमें प्रभु आगे बढ़ाना शुरू करे। त्याच्याद्वारे प्रभू आम्हाला पुढे वाढवायला सुरुवात करतो. हालेलुया। हालेलुया. पहला वचन हम पढ़ेंगे रोमियो के पुस्तक उसके 8 के 28 के वचन को हम पढ़ें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, जब हम समर्पित होंगे जब आपण समर्पित होणार 3 गुणों को प्रभू आपके जीवन में डालना शुरू करें। 3 गुणांना परमेश्वर तुमच्या जीवनात टाकायला सुरुवात करेल. 3 आदतों को परमेश्वर आपके जीवन में डालना शुरू करें। 3 सवय परमेश्वर तुमच्या जीवनात टाकायला उस सुरुवात वचन करेल. को वापिस आप पढ़ो। और हम जानते हैं और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जो लोग यीशु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया. मेरे प्रार्थना समय में ये वचन परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया प्रार्थनाच्या वेळेस हा वचन परमेश्वरने दिलेला और आहे. परमेश्वर ने मुझसे कहा परमेश्वरने म्हटलं आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात गॉस्पेल सेंटर सेवकाई में आने वाले जितने परिवार यहाँ मौजूद हैं, येणाऱ्या दिवसात जेवढे कुटुंब ते उपस्थित आहे, एक नया मन उनके अंदर आने वाला है। एक मन त्यांच्यामध्ये येणार आहे. यानी अब तलक शायद कुछ नियंत्रण में वो चल रहे थे, एका नियंत्रणामध्ये ते चालत होते. यानी कभी कभी हम कोशिश करते हैं कुछ चीज मेरे कंट्रोल में हो जाए, कधी कधी प्रयत्न करतो काही गोष्ट कंट्रोल कुछ चीज मेरे हिसाब से हो जाए, माझे नियंत्रित होण्यासाठी. लेकिन ये वचन में या वचनात इधर समर्पित होने वाले परमेश्वर के लोगों को आज प्रभु की आत्मा कह रहे हैं, प्रभूची आत्मा म्हणत
आहे. आने वाले दिनों में तेरे अंदर एक नया स्वभाव आने वाला. तुमच्या आतमध्ये एक नवीन स्वभाव येणार आहे. तू तेरे मन में, तू तेरे बिजनेस में, तेरे नौकरी में कंट्रोलिंग स्थिति को छोड़ देगा. आउट ऑफ कंट्रोल पवित्र आत्मा तुझे चलाने वाला. हालेलुया. कितने लोग इस वचन को रिसीव करते हैं? कितने लोग इस रेवलेशन को रिसीव करते हैं? ये प्रार्थना कमरे में ये वचन प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया. प्रभूच्या आत्म्याने हे वचन दिलेलं आहे. प्रभु की आत्मा ने कहा आज इस वचन में जो लोग प्रभु को प्रथम स्थान पर रखेंगे, जे प्रभूला प्रथम स्थानमध्ये ठेवणार, एक नया अभिषेक उन्हें स्पर्श करने जा रहे. नवीन अभिषेक त्यांना स्पर्श करणार उनका आहे. सैलरी कंट्रोल में नहीं रहेगा. त्यांचं सैलरी नियंत्रणामध्ये नाही उनका राहणार. कमाई कंट्रोल में नहीं रहेगा. कमाई नाही. उनका जगह कंट्रोल में नहीं रहेगा. जागा नियंत्रणामध्ये नाही उनके राहणार. बच्चे कंट्रोल में नहीं रहेगा. मुलं कंट्रोलमध्ये नाही कुछ राहणार. दीवारों को मेरा यीशु तोड़ने जा रहा है. त्याला येशूचा तोडणार कुछ आहे. सीमा के बाहर ये साल मेरा खुदा तुझे लेकर जाने वाला. सीमेच्या पलीकडे परमेश्वर तुम्हाला घेऊन जाणार ओ आहे. रबा शंदन गडगा रीदा रत्थन गडगम रीधा. हालेलुया. हालेलुया. अपने पगार से संतुष्टि नहीं होना प्रियजन. पगारापासून संतुष्ट नका हो. अपने बिजनेस से संतुष्टि नहीं होना. व्यवसायापासून संतुष्ट नका हो. अपने पारिवारिक व्यवस्था में संतुष्टि नहीं होना. कुटुंबाच्या व्यवस्थापासून संतुष्ट ये हो जाए वो हो जाए बस इतना काफी है. असं होते असं तेवढं काफी असतं. प्रभु की आत्मा आज तुझे छू रहे. तुझ्या आत्मा स्पर्श करत आहे. मैं तुझे नियंत्रण में होने नहीं दूंगा. नियंत्रण नाही होऊन देणार. मैं तुझे कंट्रोल में होने नहीं दूंगा. कंट्रोलमध्ये होऊन नाही देणार. कितना भी मेहनत तेरा बच्चा करे, किती मेहनत करू दे. कितना भी मेहनत तेरा परिवार करे, तुम्हाला किती मेहनत करू द्या. तूने मुझसे प्रेम किया है तो तुला कधी प्रेम केला आहे. आज कुछ दीवारों को तोड़ने का अभिषेक मैं तुझे देने वाला हूँ. तेरे पगार का कंट्रोल छूटने जा रहे. तेरे बिजनेस का कंट्रोल छूटने जा रहे. तेरे परिवार का कंट्रोल छूटने जा रहे. तेरे संभालने के सीमित से भी 10 गुना ज्यादा मेरा यीशु तुझे फैलाना शुरू करने जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. वो कुछ कंट्रोलिंग स्थिति को यीशु तोड़ने वाला. काय नियंत्रण गोष्टी प्रभू तोडणार आहे. आज जब ये वचन प्रचार करने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले दिन, वचन प्रचार करण्यासाठी मी प्रार्थना करत होतो. परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन मुझे दिया. परमेश्वर आत्म्याने वचन दिलं. प्रभु ने कहा कुछ कंट्रोलिंग आदतों को मैं तोड़ने जा रहा काय हूं. नियंत्रण गोष्टी मी तोडणार कुछ आहे. कंट्रोलिंग आदतों को मैं तोड़ने जा रहा हूं. नियंत्रण सवयीला परमेश्वर तोडणार आने आहे. वाले दिनों में ऐसा एक शक्ति का अनुभव तेरे शरीर में मेरा जीवित खुदा करने वाला है. वो तू सीमित नहीं होने वाला. सीमित नाही राहणार. वो शायद तूने MBA किया होगा, केला असेल. लेकिन मेरा खुदा और डबल MBA के लेवल में तुझे बढ़ाने वाला. डबल एमबीएच्या लेवलमध्ये वाढवणार डबल आहे. कोर्स के लेवल में तुझे बढ़ाने वाला. कोर्सच्या लेवलमध्ये वाढवणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. आपके फाइनेंस को देखकर आप कंट्रोल कर रहे हैं. तुमच्या आर्थिक व्यवस्थेला पाहून तुम्ही कंट्रोल कुछ करता. हालातों को देखकर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं. काही परिस्थितीला पाहून तुम्ही नियंत्रण करत लेकिन आहात. आज की इस आराधना में आजच्या आराधनामध्ये वो कंट्रोलिंग शक्ति को मेरा यीशु ब्रेक करने जा रहा है. शक्तीला परमेश्वर वो तोडणार आहे. कंट्रोलिंग शक्ति को मेरा यीशु ब्रेक करने जा रहा है. शक्तीला परमेश्वर तोडणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रणाच्या पलीकडे, सीमा के बाहर, सीमेच्या पलीकडे, तेरे पोटेंशियल से भी ज्यादा शक्तीपेक्षा जास्त ये फरवरी महीना तेरे जीवन में कुछ बदलावट होने जा रहा है. काही बदलाव होणार आहे. ओ रबा शंदन गडगा. हालेलुया. प्रभू के लिए आपका समर्पण है तो प्रभूसाठी तुमचं समर्पण असेल तर आप कंट्रोल नहीं करेगा. तुम्ही नियंत्रण नाही करणार. आप दीवार तोड़ के बाहर आने वाला. तुम्ही भिंत तोडून पुढे येणार आप कुछ आहे. सीमाओं को तोड़कर बाहर आने वाला. सीमेला तोडून तुम्ही बाहेर येणार वो आहात. रेवलेशन आज प्रभु आपको दे. ही भविष्यवाणी परमेश्वर तुम्हाला देत आहे. हालेलुया. हालेलुया. दूसरा दुसरं इब्रानी पुस्तक उसके 13 के 5वें वचन को जल्द से जल्द हम पढ़ें. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है
कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा हालेलुया। और मैं कभी तुझे त्यागूंगा। पहला, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर एक अभिषेक देने जा रहे हैं, वो है कुछ कंट्रोलिंग शक्ति को खुदा तोड़ने जा रहा है। काही कंट्रोलिंग शक्तीला प्रभू तोडणार आहे. कुछ सीमित स्वभाव को प्रभु तोड़ने जा रहा है। काही सीमित स्वभावाला परमेश्वर तोडणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. दूसरा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया, दुसरं परमेश्वर आत्माने वचन दिलं. यानी प्रियजनों, धन संपत्ति की ओर आपका लगाव कम होने जा रहा है। धन संपत्तीकडे लगाव तुमचा कमी होणार आहे. पूरी दुनिया उसके पीछे ही भागती है, पूर्ण जग त्याच्या पाठी पळतं. पूरी दुनिया उसके पीछे ही भागती है। पूर्ण जग त्याच्या पाठी पळतं. लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले दिन, जेव्हा प्रार्थना करत होतो, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु वो कौन सा अभिषेक आप देना चाहते हैं? असं कोणता अभिषेक तुम्ही देऊ ये इच्छिता? वचन देखकर प्रभु ने मुझसे कहा, हे वचन ने प्रभूने सांगितलं. बहुत फाइनेंस को देखकर मेरे बच्चे चल रहे थे, आर्थिक व्यवस्था पाहून ते पळत होते. लेकिन आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात उनकी आराधना में मैं ऐसा अभिषेक उन्हें करूंगा, आराधना असा अभिषेक त्यांना मी करेन. फाइनेंस की ओर उनका ध्यान उतना जाएगा नहीं। पैशांकडे एवढं लक्ष त्याचं जाणार नाही. हालेलुया। हालेलुया. यानी कुछ इस संसार के कीमती चीजों की ओर आपका ध्यान जाएगा नहीं। संसाराच्या काही बहुमूल्य गोष्टींकडे लक्ष नाही जाणार. जिस चीज को पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ज्या गोष्टीला पाण्याचे तुम्ही प्रयत्न करत आहात, उस चीज से आपका मन निकलेगा, त्या गोष्टीचं मन निघून जाणार. निकलेगा, निघून जाणार. और जो पाने के लिए आप सोचा नहीं, जे पाण्याचे तुम्ही विचार सुद्धा नाही केला, यीशु वो तेरे हाथों में देने जा रहा है। ते तुमच्या हातात द्यायला सुरुवात वो करणार. खुदा तेरे हाथों को भरने जा रहा है। परमेश्वर तुमच्या हाताला भरणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. एक सच्चा समर्पण हमारे जीवन में होगा तो एक खरा समर्पण आपल्या जीवनात असेल तर कंट्रोलिंग स्थिति को प्रभु बदलेंगे। नियंत्रण गोष्टीला प्रभू बदलणार आहे. दूसरा, फाइनेंशियल स्थिति को प्रभु बदलेंगे, दुसरी आर्थिक व्यवस्था प्रभू बदलणार आहे. यानी कुछ आर्थिक स्थिति को देखकर पिछले साल तू रुका है तो आर्थिक स्थितीला पाहून मागच्या वेळेस थांबले असाल. ये साल आर्थिक स्थिति कम होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा तेरे घर के स्पीड को बढ़ाने जा रहा है। पवित्र आत्मा तेरे जीवन के स्पीड को बढ़ाने जा रहा है। जीवनाच्या स्पीडला वाढवणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, पैसा बहुत कुछ है, पैसे खूप काही आहे. लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। पैसे सगळं काही नाही आहे. इस चीज को आप याद रखें, या गोष्टीला लक्षात ठेवा. इस चीज पर आप भरोसा रखें। या गोष्टीत तुम्ही भरोसा ठेवा. हालेलुया। हालेलुया. बहुत करोड़पति लोग हैं हमारे चर्च में आने वाले। खूप करोडपती लोक चर्च मध्ये येणार आहे. हमारे कुछ विश्वासी हैं जिनका बैंड्रा में 3 BHK का घर है, बेंडामध्ये 3 बीएचकेचं घर आहे. जिनका मलाड में 5 BHK का घर है। मलाडमध्ये 5 बीएचकेचं त्यांचं घर आहे. लेकिन वो मुझे कहते, पास्टर जी घर में बिल्कुल नींद नहीं आती। घरात झोप सुद्धा नाहीये. नींद काउंसलिंग रूम में आएगा तभी आता जो काउन्सिलिंग रूम मध्ये आल्यावरती येते. है, या जब हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभूच्या घरात जेव्हा मी येतो, आराधना होने के बाद जब 8:30-9 बजे लोग अपने घर जाते हैं, तो पता नहीं ये प्रभु के भवन में एक नींद जैसा, एक आराम जैसा मुझे महसूस होता। प्रभूच्या भवनामध्ये एक आराम सारखं त्यांना महसूस होतं. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. पहला, तेरे कंट्रोलिंग आदतों को मेरा यीशु ब्रेक करने वाला। नियंत्रण सवयीला परमेश्वर तोडणार आहे. दूसरा, परमेश्वर से भी बढ़कर तेरा नजर कुछ फाइनेंसेस में, दुसरी गोष्ट परमेश्वराच्या बळून परमेश्वर की महिमा को छोड़कर तेरा नजर कुछ धन संपत्ति में। तुमची नजर परमेश्वराच्या जास्त धन संपत्तीवर. लेकिन ये साल इस वचन को आप रिसीव करो, या वचनाला तुम्ही स्वीकारा. जो तेरे हाथों में है तू प्रभु का धन्यवाद करो। जे तुमच्या हातामध्ये प्रभूला धन्यवाद करा. भले कुछ रकम ही तेरे हाथों में क्यों ना हो, काही रक्कम तुमच्या हातात असू द्या. लेकिन आज इस वचन के द्वारा आज या वचनाद्वारे प्रभु का दूसरा अभिषेक तुझे छूने जा रहा है। दुसरा अभिषेक तुम्हाला स्पर्श करेल. फाइनेंस पे तेरा नजर नहीं जाएगा, आर्थिक व्यवस्थेला नजर नाही ऐसे जाणार. तेरे लेवल को प्रभु बढ़ाने जा रहा है। तेरे मन को प्रभु बदलने जा रहा है, तेरे मेहनत को प्रभु बदलने जा रहा है। हजारों रुपया क्यों ना हो, तेरा मन आराधना से भरने जा रहे हैं।
आहे. लाखों का बुकिंग होने जा रहा है यीशु। लाखोचं बुकिंग होणार आहे. एक अच्छा घर मेरा यीशु देने जा रहा है यीशु। आपलं घर परमेश्वर तुम्हाला देणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. तीसरा अभिषेक तिसरा अभिषेक मत्ती सुसमाचार उसके 6 के 34 के वचन को हम पढ़ें। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया. यूहन्ना 16 का 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया. 3 अभिषेक को आज इस वचन में प्रभु की आत्मा रिलीज करने जा रहे हैं आपके जीवन में। 3 अभिषेक परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये देत आहे. पहला, कुछ कंट्रोलिंग आदतों को यीशु आपके जीवन से ब्रेक करेगा। प्रथम नियंत्रण करणाऱ्या काही सवयी तुम्हाला परमेश्वर तोडणार आहे. दूसरा, आपको पीछे करने वाले कुछ अभिलाषाओं को प्रभु आपके जीवन से ब्रेक करेगा। काही मागे करणाऱ्या अभिलाषाला परमेश्वर तोडणार आहे. और तीसरा, आणि तिसरं, भविष्य का चिंता करना आप छोड़ देंगे। भविष्याची चिंता करणं तुम्ही सोडून देणार आहात. भविष्य का चिंता करना आप छोड़ देंगे। भविष्याची चिंता करणं तुम्ही सोडून देणार मुझे आहात. पता नहीं ये क्या वचन की और पवित्र आत्मा में लेकर जा रहे हैं, कोणत्या वचनाकडे पवित्र आत्मा घेऊन जात आहे माहिती नाही. लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु ने मुझसे बात किया। प्रभूने सांगितलं, प्रभु ने कहा ये वचन की शक्ति को इधर आने वाले मेरे बच्चे देखने जा रहे हैं। या वचनाच्या शक्तीने तुला पाहणार आहे. भविष्य की चिंताओं को आप छोड़ने जा रहे हैं। भविष्याची चिंताला ते सोडणार आहेत. भविष्य की चिंताओं को, भविष्य के डर आपके शरीर से छूटने जा रहा है। भविष्याची भीती परमेश्वर निघून जाणार आहे. और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 13:16 के 13 में क्या लिखा? योहाना 16:13 मध्ये काय लिहिलं आहे? कुछ चीज को मैं दिखाने जा रहा हूं, काही गोष्टी मी दाखवणार आहे. कुछ चीज को मैं दिखाने जा रहा हूं। गोष्टीला मी दाखवणार यानी आहे. प्रियजनों, आने वाले दिनों में, येणाऱ्या दिवसात, आने वाले समयों में येणाऱ्या वेळेमध्ये भविष्य की चिंता कर कर बेचैन होने का समय खत्म हो जाएगा। भविष्याची चिंता बेचैनी संपणार आहे. आराधना करते करते, आराधना करत करत, प्रभु की महिमा करते करते, तुझी महिमा करत करत, अपने जीवन में मेहनत करते करते, आपल्या जीवनात मेहनत करत तुझे करत, बढ़ाने के लिए तुम्हाला कुछ वाढवण्यासाठी चाबियों को मेरा यीशु दिखाने वाला है। चावीला परमेश्वर दाखवणार कुछ आहे. चाबियों को मेरा यीशु दिखाने वाला है। चावीला परमेश्वर दाखवणार कितने आहे. लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? आज इस आराधना में आज आराधनामध्ये यशायाह के इसहाक के समान मेरा खुदा एक समर्पित प्रभु का संतान आपको बनाने जा रहा है। इसाकप्रमाणे प्रभू तुम्हाला बनवणार आहे. प्रभु के लिए अपना समर्पण को आप आगे बढ़ाओ। प्रभूसाठी समर्पण तुम्ही पुढे वाढवा. आज आपका समर्पण प्रभु के लिए मजबूत है तो, तुझं समर्पण परमेश्वरासाठी मजबूत असेल तर, आज आपका समर्पण परमेश्वर के लिए मजबूत है तो, तुझं समर्पण परमेश्वरासाठी मजबूत असेल तर, मेरा यीशु कुछ तैयारी कर कर तुझे दिखाने जा रहा है। येशू ख्रिस्ताची तयारी करून तुम्हाला दाखवणार आहे. यीशु मसीह के नाम से येशू ख्रिस्ताच्या नावाने जितने लोग प्रभु जी आज यहाँ विराजमान है, जेवढे लोक इथे उपस्थित आहे, कुछ शक्ति उन्हें कंट्रोल कर रहे, काही गोष्टी त्यांना नियंत्रण करत उनके आहे. बुद्धि को कंट्रोल कर रहे, त्यांच्या बुद्धीला नियंत्रण करत उनके आहे. भविष्य को कंट्रोल कर रहे। त्यांच्या भविष्याला नियंत्रण करत लेकिन आहे. आज प्रभु की आत्मा कह रहे, आज प्रभूची आत्मा म्हणत कितना आहे, भी कंट्रोलिंग क्यों ना हो, किती कंट्रोलिंग असू द्या, मैं तुझे बदलने जा रहा हूँ, मला बदलणार आहे. मैं तुझे चेंज करने जा रहा हूँ। बदलणार आहे. तेरे अंदर तुझ्या आतमध्ये कुछ पाबंदी के दीवार को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। बाबाच्या भिंतीला मी तोडणार आहे. इस यीशु मसीह के नाम से वो दीवार टूट रहे अभी इसी, वो दीवार टूट रहे। ती भिंती आता तुटत वो आहे. अभिषेक को मेरा यीशु तेरे जीवन से रिलीज कर रहे, वो सामर्थ्य को मेरा खुदा तेरे जीवन में रिलीज कर रहे। सामर्थ्य परमेश्वर तुमच्या जीवनात देत आहे. कुछ कंट्रोलिंग स्पिरिट, काही नियंत्रण करण्याची कुछ शक्ती, कंट्रोलिंग स्पिरिट, नियंत्रण करण्याची
बस इतना काफी था, एवढंच काफी आहे, बस इतना काफी था। एवढंच काफी आहे। लेकिन पता नहीं पास्टर जी, माहिती नाही पास्टर मेरा जी, खुदा मुझे और लंबा छलांग लेने के लिए बोल रहे हैं। मला परमेश्वर मोठी मेरा खुदा मुझे और बड़े लेवल की ओर पहुंचाने के लिए बोल रहे त्या हैं। स्थितीवर परमेश्वर मला घेऊन जात आहे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कंट्रोल पना को प्रभु आपके जीवन से निकालने वाला है। काय नियंत्रण करणाऱ्या शक्तीला परमेश्वर जीवनात आपका काढणार आहे। परिवार किसी शक्ति के कंट्रोल में रहा, तुमचं कुटुंब नियंत्रणामध्ये आपका असेल, कुटुंब किसी शक्ति के कंट्रोल में रहा, तुमचं कुटुंबामध्ये शक्त्या कंट्रोल लेकिन आज अगर प्रभु के लिए आप समर्पित है तो प्रभूसाठी तुम्ही समर्पित असाल कुछ तर कंट्रोलिंग शक्ति को प्रभु ब्रेक करने जा रहा है। शक्तीला परमेश्वर तोडणार ओ आहे। तेरे घर में कुछ कंट्रोल तुझे कर रहा है तो, जर ते काय तुम्हाला कंट्रोल तेरे कुटुंब में कुछ कंट्रोलिंग तेरे ऊपर चल रहा है तो, यीशु मसीह के नाम से वो दीवार फट जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा विषय, दुसरा विषय, ओ आप फाइनेंसेस को देखना छोड़ दे। तुम्ही पैसे न पाहणं सोडून द्या। आप आर्थिक स्थिति का चिंता करना छोड़ देंगे, ऐसा मेरा यीशु आपको बनाने जा रहा है। आर्थिक चिंता तुम्ही सोडण्याचं येशू ख्रिस्त तुम्हाला बनवणार आहे। यानी अपने वस्तुओं में ज्यादा लगाव, ज्यादा नजर। तुमच्या वस्तूकडे जास्त लगाव। लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे कह रहे, प्रभूची आत्मा म्हणत आहे, तेरा जमीन फलवंत होना है तो, तुमचं जमीन फलवंत व्हायचं असेल तर तेरे सीमित धन संपत्ति को ओ उस पर तेरा नजर पवित्र आत्मा हटाने जा रहा है। सीमित धन संपत्तीचा नजर ओ तुम्हाला तेरे सीमित आशीषों के ऊपर बार बार जो तेरा नजर होता है, तेरा बेचैनी होता है, उस नजर को मैं हटाने जा रहा हूँ। तुम्हाला परमेश्वर हटवणार आहे। ऐसी आराधना में मैं तुझे बदलने जा रहा हूँ। आराधना परमेश्वर तुम्हाला बदलणार आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आप प्रभु का काम करो, तुम्ही प्रभूचं कार्य करा। परमेश्वर हमारा काम करना शुरू करे। परमेश्वर आपलं कार्य करायला सुरुवात यीशु मसीह ने अपने बच्चों से कहा, तू बीज डालो, येशू ख्रिस्ताने आपल्या मुलांना सांगितलं 20 टाक। झाड़ कितना हाइट उगा वो देखने का जरूरत नहीं, वृक्ष किती मोठा वाढेल कितना पत्ता उगा वो देखने का जरूरत नहीं। पाण्याच्या बघण्याची गरज नाही। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारा ध्यान उस चीज पे चले जाता है, कधी कधी आपलं लक्ष तिकडे जातं। कितना ग्रोथ हुआ, कितना पत्ता आ गया, कितना फल आ गया। किती पान आणि किती फळ आले आपण पाहायला जातो। इस वचन का यही अर्थ है, या वचनाचा हेच अर्थ आहे, मैं तुझे बढ़ाते जाऊंगा, मी तुला वाढवत जाईन, मैं तुझे फलवंत करते जाऊंगा। तुला फलवंत करत जाईन। तेरा नजर किसी संपत्ति में, किसी धन दौलत में नहीं मैं रखने दूंगा। तुमची नजर मग त्या धन संपत्तीवर ठेवायला नाही देणार। क्योंकि प्रियजनों, जब आप आगे बढ़ेंगे, जर तुम्ही पुढे वाढणार, एक आराधना का बीज आप डालेंगे तो आराधनाचं बीज जेव्हा तुम्ही टाकणार, परमेश्वर आपके नजर को एक छोटे रकम में, छोटे बैंक बैलेंस की ओर नहीं रखेगा। जब तेरा नजर जाएगा तो वो बीज बड़े पेड़ में यीशु बदलने जा रहा है। वो बीज बड़े पेड़ में यीशु बदलने जा रहा है। बीज मोठ्या वृक्षामध्ये बदलण्यात आम्ही पाहणार आहात। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, तिसरं, भविष्य की चिंताओं को मैं तेरे जीवन से छोड़ूंगा। भविष्याची चिंता जीवनात काढून टाकणार आहे। यानी तेरे जीवन में ऐसे एक आराधना का लेवल बढ़ेगा, तुमच्या जीवनात आराधनाचं एक लेवल वाढेल। भविष्य की चिंताओं को मैं तेरे जीवन से छोड़ूंगा, भविष्याची चिंताला मी सगळं निघून काढून टाकणार और आहे। तेरे भविष्य में जो आशीष है वो मैं तुझे दिखाना शुरू करूंगा। भविष्याच्या आशिषाने दाखवायला सुरुवात करेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब प्रार्थना करत होतो, ये 3 प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने आज ये आराधना में आपके लिए दिया है। 3 प्रकाशन परमेश्वरने आराधनेने आज दिलेला आहे। कुछ कंट्रोलिंग शक्ति टूटने वाला है, काही नियंत्रण शक्ती तुटणार आहे। कुछ धनों को रोकने वाला शक्ति टूटने वाला है, धनात थांबवणारी शक्ती तुटणार आहे। और तीसरा, तेरे भविष्य में तुझे गिराने वाला शक्ति टूटने वाला है। भविष्यात पाडणारी शक्ती तुम्हाला तोडणार आहे। आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात परमेश्वर स्वयं कुछ आशीष का चीज आपको दिखाने वाले हैं। परमेश्वर स्वतः तुम्हाला आशिषची गोष्ट दाखवणार आहे। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेहनत अच्छी बात है, मेहनत चांगली गोष्ट आहे। लगन अच्छी बात है, लगन चांगली गोष्ट आहे। लेकिन प्रियजनों, इसहाक के समान अपने जीवन को समर्पण करना आप शुरू करें। इसहाक प्रमाणे आपल्याला
जीवनाला समर्पित करायला सुरुवात प्रभु करा. यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना आप शुरू करो. प्रभू येशू ख्रिस्तांना प्रथम स्थान द्यायला सुरुवात करा. यीशु ने कहा ये दुनिया अंधकार में है. ही जग अंधकारात आहे. मैं ही जगत की ज्योति हूँ. मीच जगाची ज्योती आहे. मेरे द्वारा ही तेरे जीवन का आशा तुझे मिलने जा रहा है. माझ्याद्वारे तुझ्या जीवनाची एक आशा भेटणार मेरे आहे. द्वारा ही तेरे जीवन के आशीष का रास्ता तुझे मिलने जा रहा है. माझ्याद्वारे जीवनाचा एक आशेचा मार्ग खुलणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे. प्रभू या वचनाने मला आशीर्वादित मुझे करो. विश्वास है आज ये प्रचार में वो 3 अभिषेक को प्रभु रिलीज कर चुके हैं. भविष्यात आपण अभिषेकला रिलीज कर चुके हैं. रिलीज केलेला आहे. कुछ कंट्रोलिंग डब्बे से प्रभु तुझे बाहर लाने वाला. त्या डब्यातून परमेश्वर तुम्हाला बाहेर आणणार तेरे आहे. फाइनेंसेस को मेरा खुदा बढ़ाने वाला. पैशाला परमेश्वर वाढवणार आहे. तेरे संपत्ति को मेरा खुदा बढ़ाने वाला है. तुझ्या संपत्तीला परमेश्वर वाढवणार आहे. तीसरा तेरे भविष्य में एक नया दरवाजा मेरा यीशु खोलने वाला है. भविष्यामध्ये दरवाजा परमेश्वर खोलणार आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करें. प्रभू या वचनाने सगळ्यांना आशीर्वादित प्रियजनों, आज एक महान गवाही हमारे बीच में है. मैं चाहता हूं प्रभु की दासी पूजा आगे आकर इस महान गवाही को हमारे बीच में रखेंगे. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. ताली को जोर से बजाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अच्छे वचन के लिए. आइए एक अद्भुत और एक सामर्थ्य गवाही को हम सुनेंगे. गोराई के एक परिवार में परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया है. आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं एक बच्ची का. इस बच्ची का नाम एलिशा है, जो 2 साल की भी नहीं हुई है. अभी कुछ महीनों में 2 साल की हो जाएगी. ये परिवार बताते हैं पिछले दिनों में उनके घर के आंगन में एक कुत्ता आया था जिसके शरीर में कुछ इन्फेक्शन था, कुछ घाव लगे हुए थे. तब ये उसके शरीर में कुछ ऐसा इन्फेक्शन था जो फंगस जैसा था. तब ये बच्ची आंगन में खेल रहे थे और वो आंगन में खेलते खेलते उस कुत्ते के पास गई, उससे हाथ लगाई. धीरे धीरे वो परिवार ने नोटिस किया कि उस दिन के बाद से उस बच्चे के पूरे शरीर में, पूरे स्किन में, यहाँ तक कि चेहरे पर भी, जब ये आई थी पास्टर जी के पास, इसके चेहरे पे, इसके पूरे पैर के तलवे तक पूरा स्किन एलर्जी फैल चुका था. इतना खतरनाक ये फंगस था. जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है. आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको दवाई देंगे लेकिन वो असर नहीं करेगा क्योंकि ये उसके जड़ तक पहुंच चुका है. धीरे धीरे ये उसके नस में जाएगा और ये बच्ची कुछ दिन की मेहमान हो जाएगी. ये परिवार बहुत निराश हो चुके थे, बहुत चिंता में थे. लेकिन ऐसे समय विश्वास के साथ वो पास्टर एल्विन जी के पास आए. पास्टर जी भी उस बच्चे को देख के बहुत बहुत निराश हो चुके थे, दुखी हो चुके थे क्योंकि ये बच्ची बहुत प्यारी थी और बहुत छोटी सी थी. लेकिन फिर भी पास्टर जी ने विश्वास के साथ उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और आप देख सकते हैं प्रार्थना के बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने उस बच्चे के पूरे शरीर से उस फंगस को, इस इन्फेक्शन को नष्ट किया. आज वो बच्चा तंदुरुस्त है. उसकी स्किन उसको देखकर नहीं लगा कि उसके चेहरे पे, उसके बॉडी पे ऐसा फंगस आया था. परमेश्वर कितना महान है. जहाँ पे दवा नहीं पहुंचा वहां परमेश्वर का हाथ पहुंचा है. जहाँ पे दवा ने काम नहीं किया वहां परमेश्वर की प्रार्थना ने कार्य किया है. तो प्रिय लोग, आप क्यों चिंता लेते हो, आप क्यों दुखी होते हो? जो प्रार्थना आप सालों से कर रहे हो, आज वो समय आ चुका है, परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा है. आमीन. मैं विश्वास करते हूँ आने वाले दिनों में आप भी महान गवाही को इस मंच में आके बांटेंगे और सच में लोग आशीष को पाएंगे. आमीन. प्रभु इस टेस्टिमनी से आप सभी को आशीष दे. कुछ सोचना है. गुरुवार के दिन गोराई में पापा, पास्टर जी सब मिलकर व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बैठेंगे सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक. शुक्रवार के दिन यहाँ हर एक जंजीर टूटेगी. सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रार्थना सभा रहेगी. संडे के दिन 3 सेक्शन रहेंगे, सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे. आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे. परमेश्वर के राज्य में उत्तम दान हम देने जाएंगे. जितना आप परमेश्वर को प्रसन्न होकर देंगे, परमेश्वर भी खुश होकर आपको उतना आशीष देगा. आमीन. हालेलुया. हालेलुया.
आज कितने जन आनंदित है वचन सुनकर, आमेन। उस महान परमेश्वर के राज्य में हम बीच को बढ़ेंगे, हालेलुया। हट गए मेरे सारे बोझ, मिट गए मेरे सारे श्राप, चंगा हुआ मेरी बीमारियां यीशु के नाम से। हट गए मेरे सारे बोझ, मिट गए मेरे सारे श्राप, चंगा हुआ मेरी बीमारियां यीशु के नाम से। हालेलुया मैं गाऊंगा, यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान। आप सब क्या उसमें? हालेलुया मैं, आमेन आमेन, यीशु की स्तुति। हालेलुया धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान। हट गए चंगा हुआ मेरी बीमारियां यीशु के नाम से। आमेन हालेलुया। यीशु के नाम संगाई है, यीशु के नाम से छुटकारा है, यीशु के नाम से जीवन है, यीशु मुझे छुड़ा लिया। यीशु के नाम से चंगाई है, यीशु के नाम से छुटकारा है, यीशु के नाम से जीवन है, यीशु मुझे छुड़ा लिया। यीशु मुझे छुड़ा लिया, यीशु मुझे छुड़ा लिया। आमेन आमेन। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। प्रभु जी अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, अभिषेक से भरे हुए वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, तूने अपने वचन से अपने दास के द्वारा जो बातें कलीसिया के बीच में रखी है, उन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर तेरा वचन सत्य है प्रभु। जब तूने वचन कहा, वहां पर उस बात को तूने प्रकट किया। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ अब तेरे अभिषिक्तास ने जो वचन आज कलीसिया के बीच में रखे हैं, आने वाले दिनों में कलीसिया के हर एक लोगों के जीवन में वो बात प्रकट होगी मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तू उस बात को प्रकट करने जा रहे, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने जब कहा उजियाला हो, तब वहां पे उजियाला हुआ। प्रभु तेरा वचन हमारे लिए प्रकाश है। प्रभु तूने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। ये वचन की शक्ति परमेश्वर आज कलीसिया के लोगों के जीवन में, उनके घर के अंदर एक बड़ी ज्योति प्रकट करने जा रही है। उनके जीवन से सारा अंधकार हटने जा रहा है परमेश्वर। प्रभु दान समाज के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिया उनके लिए धन्यवाद। जो दे नहीं सके परमेश्वर, उनकी तू सहायता करना मेरे खुदावंत। प्रभु जी तूने कहा मैं तुझे भरूंगा। तूने परमेश्वर पतरस की नाव को बहुतायत से भर दिया प्रभु। पतरस आशीषित हो गया। पतरस के द्वारा पतरस को तूने लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, पतरस से कई अधिक देने वाले बनेंगे परमेश्वर। ऐसा बड़ा आशीष और अभिषेक तू स्वर्ग से रिलीज करने जा रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।